आप सभी को नमस्कार। पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या हुई है। इसमें 28 हिंदू मारे गए, एक इजरायली, एक इटली का नागरिक। लेकिन यहाँ के तुष्टिकरण वाली पार्टियाँ, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य 25 दल जो हैं इंडिया गठबंधन के साथ, उसको दूसरा रूप दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा तो सीधे सीधे कह रहे भारतीयों की कैसे हत्या हुई। हिंदुओं इस्लामिक जिहादियों ने हिंदुओं की हत्या की, कलमा पढ़वाया, गोली मारी। भारतीय तो तब होते जब उसमें सब कई मरते हैं। यहाँ तो कई धर्म और जातियाँ हैं, पंथ हैं। वो ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू हिंदू क्या करते हो, हिंदू ही मरे हैं इसलिए हिंदू हिंदू किया जाएगा। ये परिभाषा उनसे नहीं जाननी है। उनका क्या इतिहास रहा है। वो तो जियाउल हक से पाकिस्तान से उनके संबंध थे। उनकी बेटी की भी शादी मुस्लिम धर्म में हुई है, तो उनकी तो यह बयान देना बाध्यता है। भले उन्होंने अपने घर का नाम रामायण, भाइयों के नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपने परिवार को ही कलंकित कर दिया। वो हिंदू होने का दावा करें तो उस पर प्रश्न चिन्ह है। बहुत स्पष्ट सी बात है। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले नेता देश विरोधी हैं। सीधी सीधी बात है। हिंदू अब इस चीज़ को ऐसे ही देखेगा। जो हिंदू के विरोध में है वो देश विरोधी भी है। ये प्रमाणित सत्य है। ममता बनर्जी बंगाल जलता रहा, क्या किया? क्या उनके बचाव में किया? वो तुष्टिकरण के नाम पे रोटियां सेकती रही। उनको सत्ता से मतलब है, तो ये नहीं हो सकता। हिंदू खुद अपने आप में 120 करोड़ हिंदू अपने आप में फैसला करने में सक्षम है। उसे ना सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, ना इन पार्टियों की ज़रूरत है। वो अपना निर्णय खुद कर लेगा, अपने ताकत से, अपनी जोर से। उसमें सपा के राम गोपाल यादव क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, ये कि चिड़िया का नाम है। आने वाले चुनाव में औकात भी सबकी पता चल जाएगी कि क्या है सच। अभी क्या, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो पाकिस्तान का पानी रुका है। अभी तो राजनीतिक संबंध खत्म हुए हैं। अभी इतनी बिलबिलाहट है। अभी तो खींच के निकाल के मारा जाएगा। अभी तो वो दुर्दशा होगी कि देखते दुनिया देखेगी। अघोषित युद्ध आपने चालू कर रखा है 35 सालों से, धर्म के नाम पे। अरे जब कलमा पढ़वाया तो सीधी सीधी बात है, मुसलमानों ने मारा, हिंदू मरे। इसमें और क्या प्रमाण चाहिए? ये 17 सिन्हा को शर्म आनी चाहिए। हिंदू क्या? अरे हिंदू यहाँ का बाहुल्य है, एक बाहुल्य देश है। हिंदुस्तान है, हिंदू है 120 करोड़। आप कहते हैं हिंदू क्या करते? क्यों ना करें हिंदू? आप तो रामायण अपने घर का नाम रखें, अपने भाई को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप तो रावण के साथ जाके खड़े हो गए। ममता बनर्जी तो एक सफ़ेद साड़ी पहने ली, चुड़ैल। हमने बचपन में सुना था कि चुड़ैल सफ़ेद साड़ी पहनती है। वो देखा तो ममता बनर्जी ही हमको चुड़ैल दिखी, जो हिंदुओं का खून पीती हैं।
अब किसी भी दल की इसमें दाल नहीं गलने वाली है, फैसला हिंदू ही करेगा। अब चाहे जितना जोर लगा दो, अभी तो इससे ज़्यादा भी और बुरे परिणाम आएंगे। अभी तो सामाजिक विरोध भी हम लोग करेंगे, व्यापारिक विरोध भी करेंगे। अभी तो हर स्तर पे हम लोग लड़ेंगे। रोके अब सुप्रीम कोर्ट, करे विरोध, करे ये इंडिया गठबंधन विरोध। रोकने की दम हो रोके जिसको रोकना, पलट के धर देंगे पूरा। बस कुछ हुआ तुष्टिकरण, हिंदू मुस्लिम औकात याद दिला देंगे। कश्मीर में घर घर की तलाशी शुरू हो गई है। एक एक कुत्ते को निकाल गोली मारी जाएगी। ये साले पागल कुत्ते हो, पागल कुत्ते को सीधे गोली मारना ही एक उचित इलाज है। वो अब पाकिस्तान में भी होगा, कश्मीर में भी होगा। जितना तुम लोगों को करना चाह कर चुके हैं, अब करने की बारी हिंदुओं की है। आप शब्दों का खेल खेलेंगे, 120 करोड़ को आप बेवकूफ़ बनाएंगे। हिंदू कोई डिमांड ना करे, हिंदू खाली मर जाए। देखें कितना दम है। 12 मिलियन की हैसियत है। 3 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ पाएगा। सेंसेक्स उनका नीचे गिरता जा रहा है। दम निकला जा रहा है। करो जिहाद। अभी क्या, अभी तो रोटी के लिए तरस रहे हो, कपड़ों के लिए तरस रहे हो, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। पागल कुत्ते हो तुम लोग, तुमको गोली ही मारी जाएगी। देखें कौन बचाने आता दुनिया में तुम लोग को, कौन भारत वाले वहाँ करते हैं। ये अखिलेश, राहुल और ये ममता बनर्जी को दिमाग खराब है ना। ये पार्टियां ना ख़त्म हो जाए तब कहना। मांगने आओ वोट, औकात पता चल जाएगी। गांव गांव से लाठी लेके आदमी दौड़ाएगा तुम लोगों को। तुम सालों को ये बात नहीं समझ में आती कि 120 करोड़ हिंदू की कोई महत्ता नहीं। अब 20 करोड़ मुसलमान के लिए जो है हिंदू मरवा देंगे वोट के लिए। जगह जगह दंगा फसाद होगा, कभी वक्त पे नाम पे, कभी यूसीसी के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ। ये नौटंकी अब भारत में नहीं चलेगी। अब ये आर पार की लड़ाई है। हर नेता को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख नेता रामायण जलाते हैं, उसके बारे में टीका टिप्पणी उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। अब हर एक चीज़ का हिंदू हिसाब करेगा, सूद समेत वापस करेगा। आए अब हिंदू लड़ने के लिए तैयार है, आओ जितने विपक्ष है लड़ो आके। तुम लोगों को इस बार समझ में आ जाएगा राजनीति क्या है, हिंदू क्या है। जो काटने और बांटने की राजनीति अब वो ख़त्म हो गई। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जिस तरीके से तुम लोग ने समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया है, अशांत हो गया भारत। आप लोग सह देते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो आप लोगों का सीधे नाम लेती हैं, सपोर्ट करेंगे ये दल। तो आप देशद्रोही हैं। ये पार्टियां हिंदुओं के दुश्मन हैं, इनको नहीं बख्शा जा सकता किसी कीमत पे। हिंदू बदला लेगा। हिंदू ही देश का सुप्रीम कोर्ट है, हिंदू ही देश का पार्लियामेंट है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए।
देश के नेताओं को। हिंदू के मर्जी से हिंदुस्तान चलेगा, इससे ज़्यादा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मौका किसी के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत।